खेमा बाबा मेला बायतू सिद्ध श्री खेमा बाबा की जीवनी। किसान नारोजी जाट जाखड़ राजस्थान के जोधपुर जिले में ओसिया के पास नेवरा गांव में रहते थे। विक्रम संवत 1882 में नारोजी अपने पूरे परिवार के साथ बाड़मेर जिले की बायतू तहसील में आ गए और यहाँ रहने लगे। विक्रम संवत 1892 को बायतू में नारोजी के घर देवउठनी एकादशी के दिन पुत्र कानाराम का जन्म हुआ। कानाराम जी धर्म प्रेमी व्यक्ति थे, जो हमेशा अपने इष्ट देव बिगाजी महाराज, गुसाई जी महाराज और पिथल भवानी की पूजा करते थे। कानाराम जी का विवाह बायतू के चिमंजी निवासी फताराम जी गुजर की सुपुत्री रूपांदे के साथ विक्रम संवत 1913 की माह सुदी 5 को संपन्न हुआ। बायतू रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में धारणा धौरा में कानाराम के घर विक्रम संवत 1932 फाल्गुन वदी छठ सोमवार को देव रूपी बालक खेमाराम का जन्म हुआ। बचपन से ही खेमाराम की भक्ति में गहरी रुचि थी। थोड़ा बड़ा होने पर खेमाराम को गायों को चराने का काम सौंपा गया। भक्ति भावना को देखते हुए परिवार ने जल्दी ही विक्रम संवत 1958 में आसोज सुदी आठम शुक्रवार को गांव नोसर निवासी पिथाराम जी माचरा की सुपुत्री वीरो देवी के साथ उनका विवाह करवा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और खेमाराम दिन प्रतिदिन भक्ति में लीन रहने लगे। एक दिन वे घर से निकलकर सिंधरी के पास गोहिना भाकर पर जाकर भगवान शिव की कठिन तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें कई सिद्धियां प्रदान की। सिद्धियां प्राप्त कर खेमाराम वापस बायतू आ गए और वहां एक अलग कुटिया बनाकर भक्ति में लीन रहने लगे। वे हमेशा अपने पास कुल्हाड़ी और लोड़ी ऊन की कंबल रखते थे। एक दिन कतरियासर के सिद्धों की टोली बायतू की ओर आई और रात में जागरण के दौरान जसनाथी सिद्धों के शब्द गायन को सुनकर खेमा बाबा भी वहां चले गए। उस टोली में परमहंस मंडली के साधु राम नाथ जी महाराज थे, जो बेदाग और पिंगल शास्त्र के जाता थे और संस्कृत में डिग्री प्राप्त किए हुए थे। जागरण में शब्द गायन के बाद अग्नि नृत्य हुआ। तब राम नाथ जी महाराज ने खेमा बाबा से कहा, खेमाराम जी, अब आप भी कुछ सिद्धियां दिखाएं। इस पर खेमाराम ने जसनाथी जागरण के धुने को अपनी लोड़ी में समेट लिया। तब रामनाथ जी ने कहा, क्या खेमा सिद्ध हो गए? इस पर खेमा बाबा ने उत्तर दिया, गुरुजी, आप कहें तो सिद्ध ही हूँ। रामनाथ जी ने कहा, आज से तुम्हारा नाम खेमाराम नहीं, खेम सिद्ध होगा। इसके बाद खेमा सिद्ध ने गुरु रामनाथ जी महाराज से गुरु मंत्र लिया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। धीरे धीरे खेमा बाबा की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी और उन्होंने कई चमत्कारिक सिद्धियां दिखाना शुरू किया। उन्होंने लाला राम जी जानी की मरी हुई बछड़ी को जीवित किया, गीगाई से गोगा जी की मूर्ति लाकर बायतू में स्थापित की और कई अन्य चमत्कार किए। खेम सिद्ध ने अनेक भक्तों को सर्प और अन्य विषैले जीवों के काटने पर ठीक किया और कई भक्तों की मनोकामनाएं पूरी की। खेमा बाबा एक महान महापुरुष थे, जिन्हें लोग भगवान शिव के अवतार के रूप में पूजते हैं। सती वीरो देवी के स्वर्गवास के बाद जसनाथी परंपरा के अनुसार बायतू में उनकी समाधि दी गई। एक दिन खेमा बाबा ने कहा, मैं संसार छोड़ रहा हूँ, मेरी समाधि गोगाजी मंदिर के पास देना, और हर हर भोले ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए स्वर्ग सिधार गए। विक्रम संवत 1989 फाल्गुन सुदी 5 को उनकी समाधि दी गई। आज जगह जगह उनके धाम बने हुए हैं। जन्म स्थान धारणा धौरा, समाधि धाम बायतू, अरणेश्वर धाम, पालरिया धाम, गोयणेश्वर धाम और अन्य स्थानों पर मंदिर स्थापित हैं। भादवा सुदी आठम के दिन उनके धाम पर मेला भरता है, जहां जो भी दीन दुखी शरण में आता है, बाबा उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। खेमा बाबा की इस संक्षिप्त जीवनी को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। जितनी जानकारी थी उतनी आपके साथ साझा की है। यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जय सिद्ध श्री खेमा बाबा धारणा धौरा धाम बायतू।